हेलो फ्रेंड्स, जीरो बजट की गार्डनिंग करना चाहते हो, गार्डनिंग में कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो और अपने गार्डन को हरा भरा रखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके काम की होगी। हमेशा की तरह मेरी आज की वीडियो भी रीयूज़ पर होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए स्किप बिल्कुल भी मत करना। मैंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए, तो चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहिन वाइब्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो मेरे सामने रखी हुई है, ये सारी चीज़ें आपके घर में भी होते हैं और आप लोग फेंकते हो। बट आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आई एम डैम श्योर कि आप लोग नहीं फेंकोगे, इसका रीयूज़ करोगे। रीयूज़ करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो आप बाहर फेंकोगे तो पॉल्यूशन होगा फालतू का, और घर बैठे आप बहुत ही अच्छा क्रिएटिव काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं गार्डनिंग में काफ़ी यूज़फुल। कैसे यूज़फुल होती है वो आप देखो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे डब्बे वगैरह को हल्का फुल्का पेंट कर दिया। मुझे हालांकि पेंट वगैरह आता नहीं, जो समझ में आया वो सारे को पेंट की। मैं सामने से आपको करके दिखाऊंगी सो दैट कि आप जब ये प्रोसेस करो तो आपके लिए इजी हो। ऐसा नहीं कि मैंने बस बता दिया कि हाँ इसमें प्लांट लग गया, ये लग गया, वो लग गया। मैं सारी चीज़ें सामने से करके दिखाऊंगी। मैं अभी बस आपको दिखा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके पास होगा तो आप बिल्कुल भी मत फेंकना और इसका रीयूज़ करना। तो यहाँ पर मैं जिस चीज़ का रीयूज़ करूँगी वो है पॉलीथीन। ये है एरियल का पॉलीथीन। मैं नाम थोड़ा हाइड कर रही हूँ क्योंकि नाम डालने से ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक दो पॉलीथीन में नाम के साथ ही डाल दिया था तो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो ये है जो प्लांट, इस प्लांट को हम लोग पॉलीथीन में लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे वो सारे प्रोसेस बताऊँगी। पहले मैं इसका नाम बता रही हूँ। ये खूबसूरत सा प्लांट का नाम है लालसा। इसको भी मैंने वेस्ट मटेरियल में लगाया। अब दूसरी बार मैं इसको पॉलीथीन में लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास डब्बा भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ये है एरियल का पॉलीथीन, जिसका कि मैं उलट दे रही हूँ। एक तो देखने में भद्दा सा लगेगा, बाहर रहेगा तो एरियल दिखता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो वाइट वाला पार्ट को बाहर की तरफ करूँगी और अंदर में वो रहेगा। और इसको मैं बीच बीच से कट कर दूँगी और बीच बीच में भी बिल्कुल याद से कट कर देना, जिससे कि ये पॉलीथीन है ना फ्रेंड्स, तो इसमें हवा का एयर सर्कुलेशन भी सही से होना चाहिए। इस वजह से बीच बीच में आप छोटे छोटे से, बहुत बड़े बड़े से नहीं, छोटे छोटे से होल कर देना ताकि एयर सर्कुलेशन बना रहे, क्योंकि ये पॉलीथीन है। और फिर नीचे में छोटा सा कपड़ा टाइप से जो वो वेजिटेबल का आता है ना, वो सारी चीज़ें वो कपड़ा मैं डाल दूँगी। और इसको भरने के लिए मैं देखो ये वाला मैं बता रही थी, ये मैं रखती हूँ। वेजिटेबल सब आता है, सब्ज़ी वगैरह आता है, तो यही चीज़ को मैं कट करके नीचे डाल देती हूँ। और मैं इसको फिल करूँगी, थोड़ा सा गार्डन सॉइल डालूँगी, फिर ऊपर से मैं डालूँगी किचन का सब्ज़ी जो होता है ना उसका सूखी हुए छिलके। इस तरह करके मैं अपने सारे गमले को भी भरती हूँ, सारे पॉलीपैक को भी इसी तरह से भरती हूँ। तो ये मेरा गमला तैयार हो गया है। तो इसमें हम लोग ये वाला पौधा लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से, जैसे मैंने बताया था, एक लेयर मैंने गार्डन सॉइल का डाला, दूसरा मैंने वेजिटेबल पिल्स, सूखे हुए वेजिटेबल पिल्स डाल के ये जो प्लांट है ये है लालसा, इसको मैं लगा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। लालसा के साथ साथ इसमें मैंने एक और प्लांट डाला है, उसका नाम है कॉलियस। लालसा और कॉलियस का कलर ऑलमोस्ट सेम सेम था, रेड रेड था, इस वजह से मैंने दोनों शामिल मिला के रख दिए। मेरे पास कॉलियस बहुत ज़्यादा हो गया था तो सबका मैं कटिंग फेंकती नहीं हूँ, कटिंग बचता है तो मैं कहीं कहीं पे किसी किसी के साथ एडजस्ट कर देती हूँ। तो दोनों प्लांट को मिला के मैंने लगा दिया और देखो कितना ही अच्छा लग रहा है, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। अभी उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। जब भी कोई प्लांट लगाते हैं तो जस्ट लगाया तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, थोड़ा सा एक दो दिन के बाद ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर अब देखना, फिर मैं आपको किसी शॉर्ट्स में दिखाऊंगी कि कितना ही खूबसूरत लग रहा है इस पॉलीथीन में भी ये सारे प्लांट। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिनको कि आप इजीली किसी भी पॉलीथीन में, डब्बे में लगा सकते हो। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट। इनको भी आप किसी भी डब्बे, कबाड़, पॉलीथीन में लगाओगे तो लग जाएगा। और मैंने कई बार लगा के बहुत सारे लोगों को दिया भी है। तो इस खूबसूरत से प्लांट का पहले नाम बता देती हूँ। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है वेरीगेटेड मैक्सिकन मिंट। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इनका प्रोपगेशन आप एकदम छोटी सी कटिंग से कर सकते हो। आपके नेबर में अगर होगा तो आप एकदम छोटी सी कटिंग लाना फ्रेंड्स, एकदम छोटी सी कटिंग से ये हो जाता है। एक बार आप अपने गार्डन में लाओगे तो इससे 20 पौधा ईजिली बना सकते हो। अगर आपके नेबर में नहीं है तो आप एक बार बस बाय कर लो नर्सरी से, फिर आप देखना कि ये प्लांट कितना ईजी टू केयर है। तो मैं साथ साथ लगाती भी जाऊंगी और साथ साथ केयर भी इसकी बताती जाऊंगी। तो इसको लगाना बेहद ही सिंपल है। मैंने बहुत सारी कटिंग रखा है, छोटा बड़ा जितना भी कटिंग था सारे कटिंग को मैंने लिया और इस तरह के वेस्ट मटेरियल में पहले भी बहुत लगाई। ये लास्ट में लगा रही थी तो फटाफट मैंने वीडियो भी बना लिया। तो इनको आप छोटी छोटी कटिंग लो और नीचे आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो ठीक है, रूटिंग हार्मोन नहीं है तो एलोवेरा जेल
लेके आप सिंपल गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हो। और आप चाहो तो इसका 4 का रेशियो भी रख सकते हो, गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट। मैं जब वेस्ट मटेरियल में लगाती हूँ तो सिंपल गार्डन सॉइल में लगा देती हूँ, और एक जो मैं दिखाई थी हैंगिंग में लगाई हुई थी वो उसमें मैंने 4 का रेशियो रखा था, और ये जो आपको दिखा रही हूँ इसको मैंने प्लेन गार्डन सॉइल में ही लगा के डाल दिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो ईजिली छोटी सी कटिंग में घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में हो जाएगा, और इसको मैंने लगाया है आइसक्रीम के डब्बे में। अब चलो इसकी केयर के बारे में बात करते हैं। तो इसकी केयर कुछ नहीं करनी होती है, इसको बस कड़ी धूप से बचाना, बस ऐसे जगह पे रखना जहाँ पे सुबह की 1 आध घंटे की धूप आए, आधा घंटे की भी धूप आए, तभी बस ब्राइट लाइट चाहिए उसको, ब्राइट लाइट देना। और वाटरिंग कैसा है, टॉप लेयर जब ड्राई हो तो आप पानी देना, बाकी इसकी कोई केयर नहीं है। आप छुओगे ना तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन की खुशबू आएगी, बट ये अजवाइन से इसका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा जो प्लांट है उसको भी मैंने वेस्ट मटेरियल में लगा के रखा हुआ है, और ये है मिठाई आता है ना, रसगुल्ला वगैरह, वो उसका ये है, वो ये तो मिट्टी का था तो इसमें तो लगना ही लगना है। इसको बस मैंने नीचे से होल किया और इसमें लगा दी मैंडो ग्रास। मैंडो ग्रास बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इस प्लांट के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसको आप रूट डिवीज़न करके लगा सकते हो, और प्रोपगेशन मैंने बताया रूट डिवीज़न। और इसकी केयर बताऊँ तो इसको भी स्क्रॉचिंग धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको ऐसे जगह पर रखना होता है जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप आए, और वाटरिंग जब टॉप लेयर ड्राई सा रहता है तब इसको वाटरिंग देना पड़ता है, बाकी इसका कोई भी ताम झाम नहीं है। मैंडो ग्रास नाम है तो ये घास की तरह ही इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, तो आप इससे लेके एक छोटा छोटा पोर्शन भी लेके आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। जब छोटा पोर्शन लो तो बहुत बड़ा सा गमला मत देना, छोटा गमला देना, तो छोटे में बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा, फिर उससे लेके आप इस तरह से बहुत सारे और भी पौधे बना सकते हो। एकदम ईजी टू केयर प्लांट होता है, और इसको मैंने लगाया है मिठाई के डब्बे में। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, इस प्लांट को मैंने लगाया है कोल्ड ड्रिंक्स के डब्बे में, और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है डमकिन। और ये देखो ये मैंने क्या किया, इस कोल्ड ड्रिंक के डब्बे को देखने में बुरा लग रहा था तो इसको मैंने मोज़ा होता है ना, मोज़ा, वो कभी तो नीचे से फट जाता है, कोई बच्चे लोग कभी पेयर भुला देते हैं, तो ऐसा हर के घर में होता है। तो मोज़ा को अच्छे से आप वॉश कर लो, धो लो, और इस तरह से घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल को छुपाना चाहते हो तो इस तरह से आप छुपा दो, चाहो तो साथ में रिबन वगैरह बांध दो तो और अट्रैक्टिव लगता है। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है जो घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में लग जाता है। तो इसका प्रोपगेशन बताती हूँ। इसका प्रोपगेशन बहुत ईजी, आप कटिंग के थ्रू ईजिली लगा सकते हो, और इसकी केयर बस स्कॉचिंग धूप में मत रखना, और टॉप लेयर रहेगा तो पानी दे देना बस। और ये देखो ये मैं बना रही हूँ दूसरा प्लांटर, और ये है सरसों तेल होता है ना उसका डब्बा है। तो इसको भी मैंने शायद पहले भी दिखाया, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, जो नए जुड़ रहे हैं वो भी देख लो कि इसमें ना फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से प्लांट रह जाता है, और बड़ा बड़ा प्लांट आप इसमें लगा सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पेस होते हैं। इसका बहुत सारे लोग बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन देके एनिमल्स फेस दे के बनाते हैं, बट एनिमल्स फेस वगैरह दोगे तो देखने में तो नो डाउट बहुत खूबसूरत लगता है, यूनिक सा लगता है, लेकिन उसमें स्पेस नहीं मिलता है। तो इस तरह का सिंपल कट लगाओगे तो इसमें आपको बहुत स्पेस मिल जाएगा, जिससे कि आप बड़ा बड़ा प्लांट भी लगा सकते हो, और साथ में इसमें आप इमोजी वगैरह बना दो या ड्राइंग बना दो या पेंट वगैरह कर दो अगर आपको आता है तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस तरह से आप सिंपल, आपके पास ये जो मैं कटर से काट रही थी वो अगर नहीं है तो सिंपल आप कैंची से भी काटोगे ना फ्रेंड्स तो ईजिली ये कट जाता है। इसके प्लास्टिक ऐसे होते हैं, और ये बहुत अच्छा प्लास्टिक होता है, इसमें प्लांट काफ़ी सालों तक रहता है, और ये धूप में भी फेड हो जाता है। नो डाउट ये फेड हो जाएगा, कलर धूप में रहते रहते फेड हो जाएगा, लेकिन ये प्लास्टिक ख़राब नहीं होता और इसमें प्लांट भी ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने सीजर से भी आपको कट करके दिखा दिया। अब मैं इसको नीचे होल करूँगी, नीचे होल करना बहुत ज़रूरी, मैं रिपीट करी। और ये देखो ये अभी इसको थोड़ा वॉश करने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, तो मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ। इसको मैंने करोटन लगाया है, ये भी सरसों तेल का ही डब्बा है। इसको मैंने कट किया जैसे आपको बताया था, नीचे होल की, सॉइल मीडिया डाला और इसको करोटन लगाए, बहुत पहले लगाई थी। तो ये देखो सरसों तेल के डब्बे में क्या मस्त चल रहा है मेरा करोटन प्लांट। तो देखा ना फ्रेंड्स कितना इजी होता है घर से कबाड़ का यूज़ करना। आप बाहर जाओ, मार्केट जाओ, एक एक प्लांटर आपको छोटा से छोटा प्लांटर 50 रुपये से कम नहीं मिलेगा, और यहाँ पे घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल का आप रीयूज़ कर रहे हो। तो कितना अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ख़राब? बताओ आप कितना अच्छा आपने यूज़ किया।
वेस्ट मटेरियल का सबसे खुशी तो ये होती है कि एक वेस्ट का यूज़ किया, हमने रीयूज़ किया। तो इस तरह से आप भी घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल को लगाओ, बहुत ही खूबसूरत लगता है इसमें भी पौधे। और दूसरा जो पौधा बता रही हूँ वो भी बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी हार्डी प्लांट है, और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है पैंडनस। इनको भी आप घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में इजीली लगा सकते हो। इसको मैंने डिटॉल के डब्बे में लगाया है, इसका ऊपर वाला पार्ट कट के, और देखो ये कितना छोटू सा है, और इसको मैंने 1 साल से ऊपर होने को जा रहा है उस ये प्लांट इसी तरह से है। इसको लगाने बहुत इजी है, इसको आप रूट डिवीज़न करके इजीली लगा सकते हो। और इसकी केयर बताऊँ तो इसकी केयर कोई नहीं करनी होती है, इसको धूप छाँव दोनों पसंद है, दोनों में ये बहुत हंसता मुस्कुराता सा रहता है। और वाटरिंग की बात करूँ तो टॉप लेयर जब ड्राई सा होता है तो बस इसको वाटरिंग करती हूँ, बाकी इसकी कोई केयर नहीं होती है। इसका प्रोपगेशन मैंने बता दिया है कि आप रूट डिवीज़न करके कर लो। ये आपको पार्क वगैरह में ये प्लांट ईजिली देखने को मिल जाएगा, तो आप छोटा सा पोर्शन भी आप डिवाइड करके थोड़ा सा रूट समेत ले आओगे ना फ्रेंड, फिर इसको किसी छोटे से डब्बे में फर्स्ट लगाना, फिर वो पूरा अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाएगा। तो आप बड़ा जब गमला दोगे ना तो इसको पूरा गमला भर देता है, बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होता है। और अब तो कुछ दिन के बाद मानसून भी आने वाला है, तब तो कोई मसला ही नहीं है, तब तो प्लांट फेंक के भी लगाओगे तो लग जाएगा। तो बस आप मानसून का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल को फटाफट जमा करो, अच्छी तरीके से वॉश करके होल करके रख दो, और उसमें सॉइल मीडिया जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से फिल कर दो। आपको जो जो प्लांट की कटिंग मिलेगी फटाफट लगाते जाना, आपका 101% प्रोपगेशन होना ही होना है। तो फ्रेंड्स मुझे दो इजाज़त, आप अपने गार्डन को नए नए पौधों से सजाओ, और मुझे दो इजाज़त। कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। से अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, एक प्यारा सा कॉमेंट किया करो। आपका जो कॉमेंट होता है ना फ्रेंड्स मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय बाय।